सत्संगा जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। सत्संगा जी, दास विनती कर रहा है, मुझसे कोई त्रुटि हो जाए तो क्षमा कीजिएगा सत्संगा जी। जैसा कि हम सभी जानते हैं, जो कि मकर संक्रांति बहुत नज़दीक आने वाला है। मकर संक्रांति के दिन वह कौन से एक चीज़ जो कि घर ले आए, किस्मत बदल देगी। चंद्रपुर नामक एक गांव था, जहां मकर संक्रांति को बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता था। यह त्योहार केवल उत्सव नहीं बल्कि आध्यात्मिक और धार्मिक मान्यताओं से भरा हुआ था। लोग मानते थे कि इस दिन एक छोटे उपाय भी जीवन में चमत्कार ला सकती है। सत्संगत जी, वीडियो को लास्ट तक बने रहेगा, क्योंकि आज हम एक कहानी के माध्यम से, जो कि बहुत ही अच्छे विचार के साथ, एक ऐसी जो कि मकर संक्रांति के दिन समझ पाएंगे कि वह कौन से जो कि उपाय है। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। सत्संगत जी, इस कहानी के नायक विराट की किस्मत कुछ ऐसी थी कि वह गरीब और दुखों के दलदल में फंसा हुआ था। अपने हालात से परेशान विराट को उम्मीद की कोई किरण नहीं नजर आ रही थी, लेकिन मकर संक्रांति की रात उसके जीवन को बदलने वाली है, ऐसा उसको नहीं पता था। विराट एक साधारण किसान था, जिसके पास बहुत छोटे से खेत। इन खेतों में वह इतनी भी नहीं कमा पाता था कि अपने परिवार का पेट भर सके। उसकी पत्नी सुमति हमेशा उससे कहती, कुछ उपाय करो, शायद भगवान हमारी मदद करे। लेकिन विराट का विश्वास टूट चुका था। उसने कर्ज लेने के लिए गांव के साहूकार से विनती की थी, लेकिन साहूकार ने उसे अपमानित करके भगा दिया था। भगवान भी मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं, विराट ने सोचा। मकर संक्रांति एक दिन पहले गांव में संत जो कि निरंकारी सत्संग कराने के लिए महात्मा आए थे, जो कि विशिष्ट आए थे, संत विशिष्ट। संत ने गांव वालों को मकर संक्रांति की महत्व के बारे में बताया था। उन्होंने कहा, इस दिन किए गए शुभ कार्य और उपाय जीवन में अद्भुत परिवर्तन ला सकती है। विशेषकर एक उपाय ऐसा जिसे करने से आपकी किस्मत चमक सकती है। गांव वालों ने उत्सुकता से पूछा, वह कौन सी उपाय है? क्या सच में ऐसा होता है? महात्मा ने कहा, मकर संक्रांति की रात में सरसों के तेल का एक दीपक जलाकर अपने घर के मुख्य द्वार पर रखें, लेकिन यह दीपक किसी पवित्र स्थान से लाकर जलाना होगा। यदि आपका मन शुद्ध और आस्था से भरा होता है तो यह दीपक आपकी किस्मत बदल देगी। विराट ने संत जो कि उनकी बात सुनी, लेकिन उसे विश्वास नहीं हुआ। उसने सोचा, यह केवल कहानियां हैं, एक दीपक जलाने से किस्मत कैसे बदलेगी। उस रात विराट को एक अजीब सपना आया। उसने देखा कि एक वृद्ध महिला जो दिव्य प्रकाश से घिरी हुई थी, वह कह रही थी, मकर संक्रांति पर सरसों के तेल का दीपक जलाओ। यह दीपक तुम्हारे जीवन में समृद्ध और सुखों का प्रकाश लाएगा। विराट की नींद खुली। वह सोचने लगा कि यह सपना साधारण नहीं हो सकता। उसने अपनी पत्नी सुमति को सपना बताया। सुमति ने कहा, हमें यह उपाय अवश्य करने चाहिए। यह भगवान का संकेत भी हो सकता है। मकर संक्रांति के दिन विराट ने तय किया कि वह संत विशिष्ट की बात मानेगा। उसने गांव से बाहर स्थित पुराने मंदिर से सरसों का तेल लेकर और एक मिट्टी का दीपक जो कि लिया। उस मंदिर के बारे में मान्यता थी कि
वहाँ कई वर्षों से छुपे हुए खजाने की रखवाली एक दिव्य शक्ति करती है। मंदिर का वातावरण बहुत ही रहस्यमय था। जब विराट ने वहां दीपक उठाया तो उसे ऐसा लगा जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे आशीर्वाद दिया हो। विराट ने मकर संक्रांति की रात अपने घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाया। दीपक जलाते ही समय उसने भगवान सूर्य का ध्यान किया और प्रार्थना किया, हे भगवान, मेरे जीवन के अंधकार को दूर करे और इसे प्रकाश से भर दे। जैसे ही दीपक जला, उसके चारों ओर एक अद्भुत प्रकाश फैल गया। दीपक की लौ सामान्य नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह लौ विराट को कुछ कहना चाहती हो। अगली सुबह विराट के घर में, जो कि घर के पास एक अजनबी व्यक्ति आया। उसने विराट से कहा, मैं एक व्यापारी हूँ और मुझे तुम्हारे खेत की जमीन पर फसल उगाने का काम देना है। मैं तुम्हें एक मोटी रकम दूंगा। विराट हैरान था। वह जमीन जो उसके लिए बोझ बन चुकी थी, अब वह उसकी आय का समाधान बन गई। उसके कुछ ही दिनों बाद विराट के घर के पास एक कुआं खुदाई के दौरान सोने चांदी के सिक्के भी भरा घड़ा मिला। यह देखकर पूरा गांव हैरान था। संत वशिष्ठ ने विराट से कहा, तुम्हारे निस्वार्थ विश्वास और दीपक जलाने की शक्ति ने तुम्हारी किस्मत बदल दी। यह दीपक केवल प्रतीक था लेकिन इसका रहस्य तुम्हारी आस्था में छुपा हुआ था। वशिष्ठ ने महसूस किया कि चमत्कार केवल उन पर होता है जो ईमानदारी और विश्वास के साथ प्रयास करता है। विराट की कहानी गांव वालों ने सुनकर पूरे गांव में प्रेरित हुए। हर मकर संक्रांति पर गांव वाले अपने घरों में मुख्य द्वार पर सरसों के तेल का दीपक जलाना और धीरे धीरे चंद्रपुर गांव में समृद्धि और खुशहाली का केंद्र बन चुका था। विराट ने अपनी संपत्ति का उपयोग गांव के विकास से लिया और संत वशिष्ठ के बताए मार्ग पर चलता रहा। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि विश्वास और आस्था के साथ किए गए छोटे से छोटे कार्य भी हमारे जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है। मकर संक्रांति पर दीपक जलाना यह उपाय केवल एक परंपरा नहीं बल्कि जीवन के अंधकार को दूर करने का प्रतीक है। मकर संक्रांति पर दीपक जलाए, अपने घर को रोशन करे और अपनी किस्मत को बदले। ऐसा जो कि आप विश्वास के साथ जो कि अपने कर्म किए, कर्म से सब कुछ निश्चित किया जा सकता है, ना कि कोई उपाय। ऐसा विश्वास आप अटूट बनाए रखें। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। लोगों के पास यह वीडियो शेयर करिएगा, क्योंकि आपको व्हाट्सएप के ज़रिए शेयर करने से उनको यह पता लग जाएगा कि कोई उपाय नहीं होता। हमें विश्वास के साथ अपने कर्म को करें, हमेशा सत्संग भजन करें। यह एक केवल मात्र जो कि उपाय है, जो कि सब कुछ हासिल कर सकते हैं। भरोसा टूटने से पहले बिखरो नहीं। साथ ही 14 जनवरी मकर संक्रांति जो कि हमने आपको बताया, उस दिन जो कि और भी एक विशेष कार्य जो कि यह निश्चित करना चाहिए, क्योंकि उसमें भी हमें जीव नज़र आता है। गाय को यह एक चीज़ जो कि ज़रूर खिलाना चाहिए, जो कि मकर संक्रांति के दिन। आइए जानते हैं एक कहानी के साथ जो कि कैसे उसके जीवन में बदलाव लाए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस अपने YouTube चैनल MK निरंकारी वन में। अक्सर सभी के घर पर या फिर साइड में जो कि गाय देखने को मिल जाएगा, लेकिन मकर संक्रांति के दिन 14 जनवरी को
मात्र वह कौन से एक चीज़ जो कि खिलाने से आपके घर में धन की कमी नहीं होगी। ग्रंथों के अनुसार बता रहा हूँ, महादेव नामक जो कि गांव में मकर संक्रांति का पर्व हर साल बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता। गांव के लोग मानते थे कि इस दिन भगवान सूर्य को अर्पित किया गया है। कोई भी दान हजारों गुना फल देता है। लेकिन इस गांव के किनारे एक पुरानी किवंदी जो भी रहती है, कहा जाता है कि एक विशेष गाय जिसे सूर्य गंगा कहा जाता है, मकर संक्रांति की रात में अदृश्य होकर प्रकट होती है। उसे तिल गुड़ खिलाने वाला व्यक्ति धन सुख और वैभव से भर जाता है। लेकिन यह गाय केवल उन्हीं को दिखाई देती है जिनका हृदय पवित्र और निस्वार्थ होता है। एक बहुत ही प्रचलित कहानी जो कि सुनने के बाद आपके हृदय कांप न जाए तो कहिएगा, क्योंकि यह कहानी इतनी अच्छी है, लोग सुन कर के विश्वास नहीं करोगे। अक्सर यह कहानी के नायक जो है अर्जुन है। इस वीडियो को अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि मुझे विश्वास है कि आप कुछ सीख करके जाएंगे। अर्जुन एक गरीब किसान रहता है जो अपने जीवन की कठिनाई से परेशान रहता है। अर्जुन की स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही थी। उसकी फसलें खराब हो रही थी। उसकी दुर्दशा पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। हर घर में खाने के लिए अनाज नहीं था। साहूकार जो कि कर्ज सिर पर मंडरा रहा था, उसकी पत्नी माया ने उसे सलाह दी, मकर संक्रांति के दिन गाय को तिल गुड़ खिलाना शुभ संकेत माना जाता है। हमें इस दिन पूजा करनी चाहिए। अर्जुन ने नाराज होकर कहा, यह सब ढोंग है। गाय को तिल गुड़ खिलाने से क्या मेरे खेत फिर से हरे भरे हो जाएंगे? क्या केवल बेकार की बातें करते हो? माया ने दुखी होकर कहा, कभी कभी चमत्कार भी होता है। क्या पता इस बार हमारे जीवन में कुछ अच्छा हो जाए। मकर संक्रांति से हर दिन पहले गांव में संत आदित्य का आगमन होता है। संत ने गांव वालों से कहा, मकर संक्रांति केवल एक पर्व नहीं बल्कि यह ब्रह्मांड के ऊर्जा के साथ जुड़ने का सही समय है। जो इस दिन गाय की सेवा करता है उसे अद्भुत फल प्राप्त होते हैं। विशेष रूप से तिल गुड़ का दान और गाय को खिलाना मानव के जीवन में सुख समृद्धि और लगातार आता रहता है। संत ने जो कि आगे कहा, सूर्य गंगा जो कि गाय केवल उसी को दिखाई देगी जिसका हृदय शुद्ध हो, इरादे निस्वार्थ हो। जो इसे तिल गुड़ खिलाएगा वह अमीर बन जाएगा शास्त्रों के अनुसार। लेकिन यदि किसी ने लोभ या स्वार्थ के साथ ऐसा किया तो उसे भारी दंड मिलेगा। अर्जुन इन बातों को सुनकर हंस पड़ा। उसने सोचा, यह सब लोगों को बहकाने का एक नया तरीका है। उस रात अर्जुन को एक विचित्र सपना भी आया। उसने देखा कि हर सुनहरी गाय उसके खेतों में खड़ी है। गाय की आंखें चमक रही है और उसे शरीर से दिव्य प्रकाश निकल रहा है। गाय ने अर्जुन से कहा, मैं सूर्य गंगा हूँ। मकर संक्रांति के दिन तिल गुड़ लेकर मेरी सेवा करो।
तुम्हारे जीवन की सभी समस्या समाप्त हो जाएगी। जब अर्जुन की नींद खुली तो वह पसीने से लथपथ था। उसने माया को सपने के बारे में बताया। माया ने कहा, यह कोई साधारण सपना नहीं है। हमें इस अवसर को खोना नहीं चाहिए। मकर संक्रांति के दिन जो कि अर्जुन ने अपने पड़ोसी से तिल और गुड़ उधार लिया, वह सोच रहा था कि क्या सच में गाय प्रकट होगी। अर्जुन ने गुड़ लेकर अपने खेत की ओर गया। वहां उसने गाय के प्रकट होने का इंतजार किया। आइए जानते हैं क्या वह प्रकट होती है या नहीं अर्जुन के सामने। जैसे ही सूर्यास्त हुआ, अर्जुन ने देखा कि उसकी आंखों के सामने अचानक एक देवी गाय जो कि प्रकट होती है। गाय इतनी चमत्कार जो कि थी, अर्जुन कुछ समय तक उसे देख भी नहीं पाया। गाय की आंखें अर्जुन को देख रही थी, जैसे वह उसके मन की गहराई को पढ़ रही है। अर्जुन ने धीरे धीरे तिल गुड़ गाय के सामने रखा। गाय ने उसे खाने के लिए दिया। यह एक तेज आवाज में जो कि गाय रंभाई। उसी समय अर्जुन को ऐसा लगा जैसे उसका शरीर हल्का हो गया हो और उसे सभी परेशानियां जो कि गायब हो रही हो। गाय ने अर्जुन से कहा, तुमने निस्वार्थ भाव से मेरी सेवा की है। अब तुम्हारा जीवन बदलने वाला है। अर्जुन के पैरों के पास अचानक से हीरे जवाहरात का जो कि ढेर प्रकट हो गया। गाय ने कहा, यह तुम्हारे जीवन की नई शुरुआत है, लेकिन इसे लोभ और बर्बाद मत करना। इसे दूसरों की सेवा और भलाई के लिए उपयोग करना। उसके बाद अदृश्य हो गई। अर्जुन खुशी से झूम उठा। अर्जुन ने अपनी संपत्ति का उपयोग न केवल अपने परिवार को खुशहाल बनाने में किया, बल्कि उसने गांव में एक गौशाला भी बनाई। उसने संत आदित्य की सलाह पर हर मकर संक्रांति पर गायों की सेवा करना शुरू की। धीरे धीरे अर्जुन ने इस कार्य से पूरे गांव को स्थिति जो कि बदल गई। हर साल गांव वालों जो कि मकर संक्रांति पर गायों को तिल गुड़ खिलाते और अपने जीवन में सुख शांति पाते। कहते हैं सूर्य गंगा गाय आज भी हर मकर संक्रांति की रात उन्हीं लोगों को दिखाई देगी जिनका हृदय पवित्र और निस्वार्थ होता है। अर्जुन की कहानी गांव में पीढ़ियों तक सुनाई जाती रही और मकर संक्रांति का पर्व एक अनोखे संदेश के साथ मनाया जाने लगा। यह कहानी हमें यह सुनाने को, सीखने को यह सिखाती है कहानी की सेवा, निस्वार्थ और परंपराओं का पालन हमारे जीवन में चमत्कार ला सकता है। मकर संक्रांति पर गाय को तिल गुड़ खिलाना न केवल पुण्य का कार्य है, बल्कि यह समृद्ध और शांति का मार्ग भी है। हर मकर संक्रांति पर गायों की सेवा करें और अपने जीवन को खुशियों से भर लें।